कर्ड जम गया माइक्रोब्स की वजह से, इडली सॉफ्ट बनी माइक्रोब्स की वजह से, मेडिसिन काम में आई माइक्रोब्स की वजह से। लगता है माइक्रोब्स हमारी लाइफ के अनपेड हेल्पर्स हैं। तो आज इन्हीं हेल्पर्स का चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लांट और एनिमल के अलावा माइक्रोब इस धरती के बायोलॉजिकल सिस्टम का बहुत बड़ा हिस्सा हैं। ये माइक्रोब्स हर जगह मौजूद होते हैं, जैसे सॉइल में, वाटर में, एयर में, हमारी बॉडी के अंदर से, एनिमल और प्लांट के अंदर भी। ये वहाँ भी मिलते हैं जहाँ पर कोई लाइफ फॉर्म सर्वाइव नहीं कर सकती, जैसे गीजर्स के अंदर टेम्परेचर जहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस होता है, बर्फ़ के नीचे, गहरी ज़मीन के अंदर और बहुत ज़्यादा एसिडिक जगह पर भी मिलते हैं। माइक्रोब्स होते हैं ये बहुत डाइवर्स होते हैं, जैसे प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंजाई और माइक्रोस्कोपिक वायरस, वायराइड्स एंड पायराइड्स। बैक्टीरिया और फंजाई जैसे माइक्रोब्स को न्यूट्रेटिव मीडिया पर ग्रो करके कॉलोनीज बनाई जा सकती हैं, जो नेक्ड आई से हम देख सकते हैं। ये कल्चर जो है साइंटिफिक स्टडी के लिए बहुत यूज़फुल होते हैं। जैसे न्यूट्रेटिव मीडिया पर ग्रो करना और कॉलोनी बनाना, ये साइंटिफिक स्टडी के लिए बहुत यूज़फुल होती हैं। माइक्रोब्स हाउस होल्ड के अंदर अगर हम देखें तो किस तरह यूज़ करते हैं हम, आप जानकर हैरान होंगे कि हम रोज़ जो चीज़ें यूज़ करते हैं उनमें भी माइक्रोब्स यूज़ होते हैं। सबसे कॉमन एग्जाम्पल है कर्ड। मिल्क से कर्ड बनाने का काम लैक्टोबैसिलस और दूसरे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया करते हैं। ये बैक्टीरिया मिल्क में ग्रो करके एसिड प्रोड्यूस करते हैं, जो मिल्क प्रोटीन को कोआगुलेट या पार्शली डाइजेस्ट कर देते हैं। जब हम थोड़ा सा कर्ड फ्रेश मिल्क में डालते हैं तो ये स्टार्टर का काम करता है और लैक्टोबैसिलस मल्टीप्लाई होकर मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। कर्ड की न्यूट्रिशन क्वालिटी को भी इम्प्रूव कर देते हैं, उसमें विटामिन B12 को बढ़ा देते हैं। हमारे स्टमक में भी लैक्टोबैसिलस डिजीज काजिंग माइक्रोब्स को कंट्रोल करते हैं। डोसा और इडली का बैटर भी बैक्टीरिया के थ्रू ही फर्मेंट होता है। बैटर का फूलना भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण होता है। ब्रेड बनाने के लिए बेकर्स यीस्ट, जिसे कहते हैं सैरकोमेसिस सर्विएसी, यूज़ होती है। टोडी जो साउथ इंडिया का ट्रेडिशनल ड्रिंक है, पाम के सैप को फर्मेंट करके बनता है। चीज़ भी माइक्रोब्स की मदद से बनता है। स्विस चीज़ में होल्ड होते हैं पेप्रिनोबैक्टीरियम शर्मनाई के कार्बन डाइऑक्साइड गैस से बनते हैं। रोकीफाइड चीज़ में फंजाई यूज़ होती है, जो स्पेशल फ्लेवर देती है। माइक्रोब्स अगर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में देखें तो इंडस्ट्रीज़ में भी माइक्रोब्स का बहुत लार्ज स्केल पर यूज़ किया जाता है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए माइक्रोब्स को बड़े बड़े वेसल में ग्रो किया जाता है। उन वेसल को हम कहते हैं फर्मेंटर्स। अगर हम फर्मेंटेड बेवरेजेस देखें तो सबसे पहले है बियर, वाइन, ब्रांडी, विस्की, रम, ये सब माइक्रोब्स की वजह से बनते हैं। इसके लिए सार्कोमेसिस सर्विएसी यानी ब्रीवर्स यीस्ट का यूज़ होता है। ये माल्टेड सीरियल्स और फ्रूट जूसेस को फर्मेंट करके इथेनॉल प्रोड्यूस करता है। वाइन और बियर बिना डिस्टिलेशन के बनते हैं, जबकि विस्की, ब्रांडी और रम डिस्टिलेशन के बाद बनते हैं। अब देखते हैं एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स 20वीं सेंचुरी की सबसे बड़ी डिस्कवरी में से एक है। एंटीबायोटिक्स का मतलब होता है अगेंस्ट लाइफ, यानी डिजीज काजिंग माइक्रोब्स के अगेंस्ट। सबसे पहला एंटीबायोटिक जो पेनिसिलिन डिस्कवर हुआ था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने देखा था पेनिसिलिन मोल्ड के पास स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर रहे थे, तो लेटर अर्निस्ट चेन और फ्लोरे ने इसको मेडिसिन के रूप में डेवलप किया। वर्ल्ड वॉर 2 में सोल्जर के लिए ये लाइफ सेविंग ड्रग बनी। तो इन तीनों जो साइंटिस्ट थे, फ्लेमिंग, चेन और फ्लोरे, इन तीनों को नोबेल प्राइज़ मिला था 1945 में। अब देखते हैं केमिकल एंजाइम एंड बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। सिट्रिक एसिड जो होता है एस्परजिलस नाइगर से लिया जाता है। एसिडिक एसिड एसिटोबैक्टर एसिटाई से लिया जाता है। ब्यूटेरिक एसिड जो है ये कोलेस्ट्रेडियम बैक्टीरिया से लिया जाता है और लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस से लिया जाता है। लाइपेज जो होता है डिटर्जेंट में ऑयली स्टेन जो होते हैं उनको हटा देता है। पैक्टिनेज जो होता है ये प्रोटीएज यूजेज को क्लियर करता है। स्ट्रेप्टोकाइनेज ये ब्लड क्लॉट को तोड़ने का काम करता है। साइक्लोस्पोरिन ए ऑर्गन ट्रांसप्लांट में इम्यूनोसप्रेसेंट की जगह काम करता है, साइक्लोस्पोरिन ए। ठीक है, अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना है तो साइक्लोस्पोरिन ए दिया जाता है उनको। ठीक है, फिर है स्टैटिन जो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और मोलस्कस परपुरस से बनाते हैं स्टैटिन्स को। अब देखते हैं माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। सिटीज़ में रोज़ बहुत ज़्यादा सीवेज बनता है, जिसमें ह्यूमन एक्सक्रीटा और पैथोजन होते हैं, इसलिए सीवेज को डायरेक्टली रिवर में नहीं छोड़ा जा सकता। सबसे पहले इसको हमने ट्रीटमेंट करना पड़ता है। पहले है प्राइमरी ट्रीटमेंट, जिसमें फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन से जो सॉलिड पार्टिकल हैं उनको हटाया जाता है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंदर एरिएशन टैंक में एरोबिक माइक्रोब्स फ्लॉक्स बनाते हैं और ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करते हैं। इससे BOD कम हो जाता है, मतलब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाता है। एक्टिवेटेड स्लज के कुछ हिस्सा जो होता है फिर से एरेशन टैंक में भेजा जाता है। बाकी स्लज एनारोबिक डिजास्टर में जाता है, जहाँ पर मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड बनते हैं। माइक्रोब्स अगर देखें प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, मतलब किस तरह माइक्रोब से हम प्रोडक्शन करते हैं बायोगैस मेनली मीथेन होता है। मिथेनोजेन जिसे मिथेनोबैक्टीरियम जिसे कहते हैं, उससे एनारोबिक कंडीशन में मीथेन बनाते हैं। ये बैक्टीरिया कैटल के र्यूमन में होते हैं।
जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करते हैं, इसलिए गोबर से गोबर गैस बनती है। बायोगैस प्लांट में स्लरी फ्लोटिंग कवर से गैस आउटलेट होता है। बची हुई स्लरी फर्टिलाइजर के काम आती है। माइक्रोब्स एज ए बायो कंट्रोल एजेंट अगर हम देखें तो केमिकल पेस्टिसाइड इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल होते हैं, इसलिए बायोलॉजिकल कंट्रोल बेटर ऑप्शन है। लेडी बर्ड फीड्स को खाता है, जैसे ड्रैगन फ्लाई मस्कीटो को कंट्रोल करता है। बीटी जिसे कहते हैं बेसिलस थ्यूरेंजेनेसिस कैटरपिलर को मार देता है, लेकिन बाकी इंसेक्ट को नहीं मारता। फिर बीटी कॉटन जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट के अंदर देखने को मिलता है, मतलब प्लांट को मॉडिफाइड बनाते हैं बीटी कॉटन से। बीटी कार्टन जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है। ट्राइकोडर्मा फंजाई प्लांट पैथोजन को कंट्रोल करता है। बैक्लोवायरस सिर्फ स्पेसिफिक इंसेक्ट को इन्फेक्ट करता है और इको फ्रेंडली होते हैं ये। अगर हम माइक्रोब्स एज ए फर्टिलाइज़र देखें तो केमिकल फर्टिलाइजर जो होते हैं ये पोल्यूशन को बढ़ाते हैं, इसलिए बायो फर्टिलाइज़र यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहले है राइजोबियम जो लेग्यूम्स रूट में नाइट्रोजन को फिक्स करता है। फिर है आइजोस्पिरिलम और एजोबैक्टर, ये फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर होते हैं। फिर है साइनोबैक्टीरिया जिसे एनाबिना और नास्टार्क पैडी फील्ड में नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं साइनोबैक्टीरिया। तो ये था हमारा चैप्टर जिसका नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर लिसनिंग।